नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इंडियन जुडिशरी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो क्या प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को आज हम लोग जानेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करना मुश्किल है या आसान है। एंड दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। आर्टिकल 132 से लेकर एंड आर्टिकल 134 तक एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में दे रखा है। इन आर्टिकल्स के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली जुडिशरी के अंदर 5 करोड़ केसेस हैं, ठीक है। उसमें से 70,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बाद लगभग 59 लाख इसमें है एंड बाकी 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस इसमें है, 4+, ठीक है। बट हमारे देश में देखिए दोस्तों सबऑर्डिनेट कोर्ट बहुत ज़्यादा है एंड इसी वजह से उसमें केसेस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे देश की जो आबादी है, हमारी जो पॉपुलेशन है लगभग 140 करोड़ की है, ठीक है। एंड 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो काफ़ी सारे लोग केसेस फाइल करते रहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में। आप देख सकते हैं लगभग 4 करोड़ केसेस तो पेंडिंग है। और फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं किसी भी केस को लेके, सिविल हो, क्रिमिनल हो, इनकम टैक्स रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड हो, रेवेन्यू रिलेटेड हो, कोई भी केस हो, सुप्रीम कोर्ट के पास यूनिवर्सल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। मतलब इस संसार का कोई भी केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। बट एक अपील के थ्रू हम लोग जाते थे, डायरेक्टली हम लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ रिट ज्यूरिसडिक्शन के तहत एक इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। जब हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो हमारे पास पावर दे रखी है सुप्रीम कोर्ट जाने की। किसने? हमारे संविधान ने पावर दी है कि हम लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है। बट दोस्तों मैंने आपको बताया था क्रिमिनल हो, सिविल हो, बाकी केसेस के तहत आपको अपील करके जाना है। फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेट में आपने कोई क्रिमिनल केस फाइल किया, इन जज के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट के उसमें फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में जाके अप्रोच करेंगे कि हमें भाई इनका डिसीजन पसंद नहीं है। फिर हाई कोर्ट का भी डिसीजन आने के बाद अगर आपको यहाँ से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसे कहा जाता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 132 से लेकर 134। अब दोस्तों यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक है कि हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, सब ऑर्डिनेट में 4 करोड़ केसेस हैं एंड सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 70,000 केसेस पेंडिंग है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर ए और बी में केस चल रहा है, ठीक है, ये केस चल रहा है सब ऑर्डिनेट के लेवल पर, यानी सबसे जो लो लेवल का लो लेवल के हमारे कोर्ट्स होते हैं उनके अंदर केसेस चल रहे हैं एंड ए एंड बी के बीच में केस चल रहा है। अब मान लीजिए सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई भी एक डिसीजन सुनाया, सपोज इन्होंने ए को फेवर किया, यानी बी जो है इस डिसीजन से खुश नहीं है, तो बी क्या करेंगे? क्योंकि सबके पास पावर है अपील करने की, तो बी जाएंगे यहां से हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में वापस से केस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ए एंड बी। लास्ट में क्या हुआ था? ए को फेवर किया था। अब मान लीजिए अब मान लीजिए फिर से ए को ही फेवर किया है, हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं यहां पर ए सही है, बी गलत है, तो बी क्या करेगा? दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बट मान लीजिए दोस्तों अगर यहां पर हाई कोर्ट के लेवल पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोल दिया कि जो सबऑर्डिनेट ने ए को सही बताया था, यहां पर ए गलत बोल दिया हाई कोर्ट ने, बोला बी सही है। अब क्या हो रहा है? अब बी खुश हो गया, ए नाराज हो गया, तो ए क्या करेगा? अब ए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मतलब चाहे केस इनके फेवर में हो चाहे इनके फेवर में हो, अपील हर कोई बंदा करना चाहेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो जब ऐसी कहानी है तो इसके बावजूद सिर्फ 70,000 केसेस क्यों हैं? यहां पर होने चाहिए इतने 4 करोड़ केसेस, तो कि जब सारे लोग अपील ही करते चले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में तो ट्रैफिक जैम लग जाएगा। तो ये ऐसा क्यों है कि जब केस कोई भी जीते, ए जीते या बी जीते, जब सबको अपील करना ही है तो सिर्फ 70,000 केसेस पेंडिंग क्यों है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वरना मैं अब बताने जा रहा हूं इसका आंसर। देखिए दोस्तों, आपको अगर अपील करनी है ना सुप्रीम कोर्ट में तो इतना आसान प्रोसेस नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 136 है हमारे संविधान में। इस आर्टिकल के तहत आपको अपील की पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, जिसे कहा जाता है SLP, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन। ये एक स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट की
जिसमें सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है कि भैया ठीक है हम आपकी सुनवाई करेंगे केस की, कृपया करके केस को फाइल कर दीजिए। स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है। स्पेशल का मतलब दोस्तों ये स्पेशल पावर है इसलिए स्पेशल है। लीव का मतलब होता है परमिशन, ठीक है, इस लीव का मतलब होता है परमिशन। स्पेशल लीव पिटीशन यानी सुप्रीम कोर्ट की यहां पे परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपको कोई भी केस फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये किसमें लिखा है? अंडर आर्टिकल 136। एंड ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी होती है कि आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। आप ऐसे जबरदस्ती नहीं घुस सकते सुप्रीम कोर्ट में कि जज साहब हमारे भी केस की सुनवाई करो। ऐसे अगर होने लग गया तब तो सुप्रीम कोर्ट का काम हो गया। आपको पता है इतनी भीड़ है हमारे देश में कि फिर ये लोग काम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दे रखी है, दैट इज नोन एज SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। इस आर्टिकल के तहत आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि आपके केस की सुनवाई होगी या नहीं होगी। एंड दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 2 केसेस में इसको एक्सेप्ट करता है। पहला, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कोई सवाल उठता है, मान लीजिए कोई केस यहां से जा रहा है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, कोई बंदा फिर बोलता है कि जज साहब इस आर्टिकल के तहत हम लोग अपील कर रहे हैं, कृपया हमारे केस को देखिए। एंड सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो ये केस आया है नीचे से, इसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, हमारे संविधान को लेके कोई दिक्कत आ रही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून उसको लेके कोई कंफ्यूजन है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है एंड फिर सुप्रीम कोर्ट उस चीज को समझाता है। इसलिए इसे इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई भी समस्या है, यहीं पे लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अगर कोई समस्या है, इसके किसी प्रोविजन को समझने में आपको कोई दिक्कत है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा मोस्ट वेलकम, आप आइए, आपके केस की सुनवाई हम करेंगे एंड आपको कॉन्स्टिट्यूशन हम समझाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? किसी कानून का, यानी पार्लियामेंट जो कानून बनाता है उस कानून को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो भी सुप्रीम कोर्ट कहता है मोस्ट वेलकम, हमारे द्वार आपके लिए खुले हैं, आइए अपील करिए, आपके केस की सुनवाई हम करेंगे अंडर आर्टिकल 136। इसे कहा जाता है स्पेशल लीव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट की परमिशन ली, इसलिए लीव पिटीशन, यहां पे आप याचिका दाखिल करते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों सिर्फ यही 2 ऑप्शन है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई कानून से रिलेटेड समस्या है। जनरली इसी केस में सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का रास्ता, इसे ही कहा जाता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। जो आप 132 से लेकर 134 तक यूज करते हैं ना, वो इसी प्रोसेस से गुजरता है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ आर्टिकल 136 के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। देन दोस्तों इसके अलावा एक ऑप्शन और है। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट परमिशन ही नहीं दे रहा, भाई बहुत सारे बंदे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ऐसे आलतू फालतू को तो घुसने नहीं देगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पावर और दे रखी है, किसको? हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट के पास भी दोस्तों सेम पावर है, आर्टिकल 134A। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट बना के देगा आपको। जैसे मान लीजिए यहां पर आप जा रहे हैं, ठीक है, यहां से अपील करने के लिए जा रहे हैं, A एंड B के बीच में केस था ना, तो इनके बीच में जो केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट के बाद बोला कि हम लोग आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, अगर आप हमारे डिसीजन से असंतुष्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एंड अगर हाई कोर्ट ने ये सर्टिफिकेट आपको बना के दे दिया अंडर आर्टिकल 134A, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड आपके केस की सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी। बट दोस्तों ये सर्टिफिकेट भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट भी कौन से बेसिस पे ग्रांट करता है इस एप्लीकेशन को, इस सर्टिफिकेट को? सेम, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है। दूसरा, अगर किसी कानून को समझने में कोई दिक्कत है तो, यानी कानून समझने में, संविधान समझने में अगर कोई समस्या है तो हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट बना के देगा ताकि आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकें। क्योंकि हाई कोर्ट बोलता है कि हमें भी इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, तो हम सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट हमारा मार्गदर्शन कर सके। तो 2 ही प्रोविजन है, पहला है 136 आर्टिकल, देन 134A। इन दोनों के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो ये सर्टिफिकेट है ना, या तो हाई कोर्ट अपनी मर्जी से दे सकता है कि केस सुनाते ही हाई कोर्ट को लगा कि हाँ भाई इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो हम आपको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए। दूसरा ऑप्शन होता है कि जो ये दोनों पार्टियां हैं ना, A एंड B,
इनमें से कोई एक बंदा बोल दे कि नहीं जज साहब आप किससे मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, कृपया हमें बना के दीजिए क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को लेके दिक्कत है, तो हाई कोर्ट अगर चाहे तो इनकी बात सुन सकता है, वरना अपनी मर्जी से भी सर्टिफिकेट बना के दे सकता है। ठीक है, यह है आर्टिकल 134A एंड आर्टिकल 136 क्या है, स्पेशल लीव पिटीशन। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आर्टिकल 134A जो है ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं दे रखा था, इसको ऐड किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1978 में इसको ऐड किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको इस सारी की सारी कहानी अच्छे से समझ आई होगी कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो क्या प्रोसेस है। आर्टिकल 136 एंड आर्टिकल 134A यानी 134A एंड 136, इसमें क्या है, स्पेशल लीव पिटीशन, एंड इसमें क्या है कि हाई कोर्ट आपको खुद से सर्टिफिकेट बना के देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आपके केस को एक्सेप्ट करता है एंड उस पर अपनी जजमेंट सुनाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो समझ आई, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।